आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, किसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द सम स्पेसिफिक एंगल्स वाले चैप्टर में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल का फर्स्ट। मैं पहले बता चुका हूं कि जो भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं, जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं, पहले एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज बनवाता हूं, उसके बाद मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या बोर्ड क्वेश्चन हो उसको मैं बनवाता हूं। तो पहले अभी स्टार्ट किया हूं ये चैप्टर क्वेश्चन 1, तो स्वाभाविक है बाय रूल एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB equal to 5 centimeter and angle ACB equal to 30 degree. Determine the lengths of the sides BC and AC. तो पहले क्या काम करते हैं, पहले राइट ट्रायंगल बनाते हैं जहां B पे 90 डिग्री है, राइट ट्रायंगल एट B। अब कोई भी A हो सकता है और कोई भी C हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं है। तब यहां देखिएगा AB का वैल्यू दिया हुआ कितना क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है और सी का एंगल दिया हुआ कितना 30 डिग्री, एंगल ACB यानी क्या एंगल ACB 30 डिग्री दिया हुआ है। कर फाइंड द BC एंड AC, BC और AC का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो काम कर सकते हैं, जिसका वैल्यू जानते हैं और जिसको नहीं जानते हैं उसका रिलेशन खोजते हैं। तो P और B, P और B किसमें होता है tan में। यही कंसेप्ट यूज होगा कहां पे, हाइट एंड डिस्टेंस। यानी दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो जब पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो पढ़ेंगे तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे जिसका ये क्वेश्चन दे रहा है, अप्रॉक्स वही डाटा रहेगा। तो यहां देखिए एक वैल्यू दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, और इस साइड से और इस एंगल के सपोर्ट से हमको बचे हुए दो साइड को फाइंड करना है। तो काम करते हैं क्या, हम यूज कर सकते हैं बी निकालने के लिए। पी मुझे मालूम है और बी फाइंड करना हो तो किसमें पी और बी होता है, tan में भी होता है और कोट में भी होता है। तो हम कोट 30 भी यूज कर सकते हैं और tan 30 भी यूज कर सकते हैं। तो यूज करते हैं क्या tan 30। तो tan 30 इक्वल टू P बाई बी। P कौन है AB और B कौन है BC। तो tan 30 की वैल्यू क्या होता है, हम लोग भी पढ़ कर आए हैं कि tan 30 की वैल्यू ज्योमेट्रिकल मेथड से फाइंड किए थे सब हम लोग, 1/√3 होता है। और AB की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, और हमको फाइंड करना है क्या BC। क्रॉस करेंगे तो BC इक्वल टू क्या होगा 5√3 सेंटीमीटर, यानी BC की वैल्यू क्या आ गया 5√3 सेंटीमीटर, एक वैल्यू निकल गया। अब रही बात AC के लिए, AC निकालना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, या अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से वैल्यू यूज करना चाहते हैं तो उसको यूज करें जिसको हम जानते हैं। ये क्या आया मेरे पास, BC की वैल्यू आया है 5√3। तो हमको AC फाइंड करने के लिए P बाई H का रिलेशन खोजते हैं या B बाई H का रिलेशन खोजते हैं, या H बाई P का खोजते हैं और H बाई B का खोजते हैं। तो हम यूज कर सकते हैं साइन भी, कॉसेक भी, और क्या कॉस भी और सेक भी। अपनी मर्जी है जो यूज करें। हम यूज कर लेते हैं क्या sin 30। क्यों यूज किए, ताकि P पता है और हाइपोटेनस निकल जाएगा AC। AC यहां क्या है, AC फाइंड करना था, AC क्या है हाइपोटेनस है। तो P बाई H, P मतलब क्या AB, और हाइपोटेनस कौन AC, और sin 30 की वैल्यू पढ़े हुए हैं 1/2 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और AB पहले से दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। अब भाई AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, AC 1 जा AC, अब 5 2 जा 10 सेंटीमीटर, यानी AC की वैल्यू क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, और BC का क्या था 5√3 सेंटीमीटर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन पहले ध्यान रहे क्या कि इसको फाइंड करने का यही बेस्ट रूल है, बेस्ट तरीका है फाइंड करने का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, जो ये भी क्या है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है।
जो बोर्ड का क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन समझिएगा। अब यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। कह रहा है कि पी क्यू आर रेक्टेंगल है जहां राइट ट्रायंगल है किस पे, क्यू पे। जब ये क्यू हो जाए तो कोई भी पी और कोई भी आर हो सकता है, कोई मैटर नहीं है। अब हम लोग को फाइंड करना है क्या, यहां पे केस है पी क्यू इक्वल टू दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है क्या, एंगल क्यू पी आर। तो एंगल क्यू पी आर मीन्स व्हाट, एंगल पी। तो हम ऐसा काम करते हैं जिसमें हमको इस, अगर एंगल पी पे बात करें तो एंगल पी पे बात करेंगे तो इसके लिए बेस कौन होगा ये, हाइपोटेनस कौन होगा ए, और आर क्यू नहीं पता है, इसलिए हमको इसका कोई यूज करने से कोई मतलब नहीं है, ये यूज करने का कोई प्रॉफिट नहीं है। तो काम करते हैं हम लोग क्या, पी और एच यूज करना है, यानी ये और ये यूज करना है। और इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। किसमें बेस और हाइपोटेनस होता है, कॉस में या सेक में। तो हम यूज करते हैं किसको, कॉस पी क्यू आर। क्यू पी आर मीन्स क्या, एंगल क्यू पी आर मतलब एंगल पी। क्यू पी आर का मतलब क्या हुआ, ये क्यू पी आर का मतलब क्या हुआ, क्यू पी आर यानी एंगल पी पर बात कर रहा है। तो कॉस पी यूज करते हैं। हमको करना क्या है, एंगल पी का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। तो बी क्या है, बी यहां कौन है, पी क्यू है, और हाइपोटेनस कौन है, पी आर है। और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ कितना 3 सेंटीमीटर, और पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो 2 3 जा 6, यानी कॉस पी का वैल्यू क्या आया 1/2। तो यहां ध्यान दीजिए किसका वैल्यू 1/2 होता है, कॉस किस डिग्री का, किस एंगल का वैल्यू 1/2 होता है। तो हमें मालूम है क्या कि कॉस 1/2 होता है किसका वैल्यू, कॉस 60 का। याद रखिए कॉस 0 to 90 हो तो कॉस कॉस यानी साइन x इक्वल टू साइन वाई, इफ देन x इक्वल टू वाई, ये लिख सकते हैं। ये कंडीशन है 9th 10th के लेवल पर, आगे में ऐसा अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो किस कंडीशन में होता है, 0 to 90 बात कर रहे हैं तो उस केस में तो p इक्वल टू 60 डिग्री, यानी p किसको माने हैं, कहे हैं तो एंगल क्यू पी आर को, या इसको लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर इक्वल टू कितना आया 60 डिग्री, यही वो क्वेश्चन पूछा था। और क्या पूछ रहा है, पी आर क्यू। ये पी आर क्यू मीन्स व्हाट, एंगल अब आर पे पूछ रहा है, इस एंगल का वैल्यू बताइए। तो यहां देखिए इस एंगल से बात करें तो ये P है और ये H है। आज दूसरी बात करें तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, ये 90 है, ये 60 है, तो ऑफ कोर्स ये 30 होगा। पहले लिख सकते हैं डायरेक्टली हम लोग क्या, पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए था 180। अगर इधर से जाना चाहते हैं तो इधर से बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किसमें P और H होता है, तो साइन आर पी एच। पी कौन है 3 और H कौन है 6, तो साइन ये 2 3 जा 6, तो साइन आर इक्वल टू ये 1/2 है। तो साइन आर इक्वल टू, साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, हम लोग जानते हैं किसका वैल्यू होता है साइन 30 का। तो यहां भी आर इक्वल टू 30 डिग्री। ये साइन साइन कैंसिल नहीं होता है, ये जब डिपली जाएंगे हम लोग 11th में तब पढ़ेंगे। 0 to 90 में अगर ऐसा हो साइन x इक्वल टू साइन वाई तो एंगल इक्वल हो जाते हैं, इसलिए आर का वैल्यू 30 डिग्री, यानी कह सकते हैं क्या आर किसको, एंगल पी आर क्यू। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। चाहे तो इसे यूज कर सकते थे, नहीं तो ट्रायंगल लॉ से जब ये 60 है ये फाइंड हो गया था, ये 90 है तो ऑटोमेटिक ये 30 ही होता, इसमें कोई डाउट नहीं है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बात करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, 0 लेस देन a प्लस बी एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, where a is greater than b, find a and b। ये आपका दिया हुआ है, क्या गिवन है, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो हम लिख सकते हैं साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है। तो a माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन 1। एंड एक और चीज दिया हुआ है, क्या, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो cos a प्लस बी 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो cos 60 का। तो यहां से क्या आया, a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 2। 1 इंटू से करा कि एंगल क्या होना चाहिए, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए सम करने पर, और a हमेशा ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या, a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, b विल बी कैंसिल, 2a इक्वल टू 90, then a इक्वल टू 90/2, so it will be 45, means what, a इक्वल टू 45 डिग्री। And now put this value in equation 1 और 2, डिपेंड अपॉन you। आप जिसमें चाहे उसमें पुट कर सकते हैं। लिखते हैं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो क्या रखेंगे, 45 प्लस b इक्वल टू 60, देन b इक्वल टू 60 माइनस 45, मीन्स b इक्वल टू 15 डिग्री। मीन्स व्हाट, पूछा था फाइंड ए एंड बी, ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 15। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आई रहता है, डाटा चेंज कर देगा, लेकिन फॉर्मेट सब यही रहेगा, सेम टू सेम। तो इस गिवन का मैटर था कि ए प्लस बी दोनों ऐड करने पर 90 आना चाहिए, यानी ए प्लस बी 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो 45 प्लस 15 ऑटोमेटिक क्या आएगा, 90 के बीच में आएगा, 0 से 90 के बीच में। यहां तो कोई डाउट नहीं, यही था फाइनल इसका रिजल्ट, ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 15। चलिए इसी तरह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।